हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हर तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं जो निराश कर रही है। देश ही नहीं, दुनिया का ये माहौल है। लेकिन कहते हैं ना कि निराशा से ही आशा का संचार होता है। यही संकेत हमारी अगली रिपोर्ट पे मिलेगा। ये रिपोर्ट देश के दो बड़े मंत्रियों के बयान के आधार पर तैयार की गई है। इन दोनों मंत्रियों के साथ एबीपी न्यूज ने आज एक लंबा संवाद किया। ये वो मंत्री हैं जिन पर भविष्य के लिए भारत के रास्ते बनाने की जिम्मेदारी है। कठिनाई के इस रास्ते पर भारत आगे कैसे बढ़ेगा, आज इसका ब्लूप्रिंट हमें मिल गया है। इसे आप अंधेरे में उम्मीद बढ़ाने वाली रिपोर्ट कह सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को देखने से पहले आप 5 हेडलाइंस देख लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था को बड़े झटके की आशंका। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान 0 आंका। पिछले हफ्ते तक की बेरोजगारी दर 27.1% है। भारत में लॉकडाउन के कारण 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। नितिन गडकरी ने एबीपी न्यूज पर कहा, निराशा के माहौल में भारत के लिए अच्छे संकेत। चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियों को भारत लाने के लिए तैयारी है। गडकरी ने कहा 115 जिलों की पहचान की गई है जहां विदेशी कंपनियों को जमीन मुहैया कराई जाएगी। मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा विदेशी निवेश के रास्ते में लाल फीताशाही की रुकावट को सरकार खत्म करेगी। कोरोना से बीमारी भी आई और बेरोजगारी भी। भारत में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हमारे देश में बेरोजगारी दर 27.1% हो गई है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट लगी है। दुनिया की जीडीपी में 3% की गिरावट का अनुमान है। आईएमएफ के मुताबिक 1930 की महामंदी के बाद सबसे बुरा दौर आएगा। विश्व की जीडीपी को 688 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। यह पैसा भारत की जीडीपी से 3 गुने से भी ज्यादा है। अब जानिए कोरोना भारत की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा झटका देगा। लॉकडाउन से जीडीपी को हर दिन 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। 40 दिनों के लॉकडाउन से नुकसान का अनुमान 16 लाख करोड़ रुपए का है। अमेरिका ने 2 ट्रिलियन का पैकेज जाहिर किया। जापान ने उनके जीडीपी के 12% का पैकेज जाहिर किया। पर जापान की इकोनॉमी और यूएसए की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी में बहुत अंतर है। आखिर हमारी भी अपनी मर्यादा है और इसलिए आज सभी लोग संकट में हैं। कुछ राज्य सरकार ऐसी है कि जिनको अगले महीना तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। भारत सरकार का भी रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। बैंकों की सिस्टम भी बहुत कठिनाई से चैलेंज के साथ गुजर रही है और इस समय सभी लोग अड़चन में, उद्योग भी अड़चन में है, लेबर भी अड़चन में, सभी अड़चन में है। भारत की जनता का भविष्य तय करने वाले कद्दावर मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी जिस समस्या का जिक्र कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकती है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में विकास दर औंधे मुंह गिरने वाली है। 2020-21 के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत में जीडीपी के 1.5% से 2.8% रहने का अनुमान जताया है। आईएमएफ ने 1.9%, फिच ने 0.8%, तो मूडी ने इसे 0 आंका है। लेकिन इस निराशा के बीच ही आशा की किरण है जिसका जिक्र नितिन गडकरी ने आज एबीपी न्यूज पर किया। यह संकट जरूर है, विश्व में संकट है, भारत में भी है, पर यह ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। आपको पता होगा कि जापान के प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज जाहिर किया है कि चाइना में जो इन्वेस्टमेंट जापानी लोगों की है, उद्योगपति की है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी इंडस्ट्री को आउट ऑफ चाइना अगर ले जाते हैं तो उसके लिए जापान की सरकार ने एक पैकेज जाहिर किया है। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए और इसलिए इसके साथ यूएसए भी इसी प्रकार की भूमिका ले रहा है। और अब पूरे विश्व में चाइना के रवैये के प्रति बहुत बड़ी नाराजगी है। लोग चाइना को छोड़कर आ रहे हैं और यह सच्चाई है कि चाइना ये एक सुपर इकोनॉमिक पावर लगभग बन चुकी है और ऐसे स्थिति में ये जो स्थित्यांतर हो रहा है इसका एडवांटेज लेने का फायदा लेने का सबसे अवसर अगर किसी को है तो हिंदुस्तान को है और मैं इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानता हूं। नितिन गडकरी जिस अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का जिक्र कर रहे हैं दरअसल वो अंग्रेजी का एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बुरे में भी अंजाम का अच्छा होना। नितिन गडकरी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सैकड़ों बड़ी कंपनियां कोरोना फैलाने वाले चीन से नाराज हैं। मोदी सरकार इन नाराज कंपनियों को भारत लाना चाहती है। भारत में 115 ऐसे जिलों की पहचान हो चुकी है जहां आने वाले दिनों में इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। चीन से कारोबार समेटने वाली कंपनियों को इन जिलों में आने का निमंत्रण दिया जाएगा।
यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के दोगुने आकार का लैंड पूल तैयार हो रहा है। कुल 4,61,000 हेक्टेयर जमीन इंडस्ट्री के लिए तैयार हो रही है। ज्यादातर हिस्सा गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। एबीपी न्यूज पर नितिन गडकरी ने भरोसा दिलाया कि लाल फीताशाही खत्म करके इन कंपनियों को भारत बुलाया जाएगा। हम लोग इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीच में एसोसिएम के साथ मेरा जब वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी ने मुझे सुझाव दिया कि ये जो बड़े देश है जो अपनी इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ चाइना लेके लाना चाहते, इंडस्ट्री लाना चाहते, इन देशों के एम्बेसडर के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उनको हम कहे कि हमारे देश में आए, हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। 3 महीने के अंदर आपको सब परमिशन देंगे, कोई रेटेपिज्म नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, करप्शन फ्री सिस्टम होगी और निश्चित रूप से फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होंगी। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि सभी एम्बेसडर के साथ बात करके और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के इंडस्ट्री के साथ और हमारी भारत सरकार के साथ उनका कोऑर्डिनेशन करके हम भी इस इन्वेस्टमेंट को और इंडस्ट्री को लाने की जोरकस प्रयास करेंगे। भारत में सस्ता मैन पावर है, रॉ मटेरियल है, लेकिन लाल फीताशाही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसका जिक्र नितिन गडकरी ने भी किया। तो फिर ये कैसे खत्म होगा, इसका जवाब एबीपी न्यूज पर पर्यावरण मंत्री बाबुल सुप्रियो ने दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइल एक ही चीज के लिए 5 टेबल में जा रहे हैं, और ये बात सही है। आज देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने जंप डेफिनेटली बहुत बड़ा हमने छलांग लगाई है, लेकिन ये भी बिल्कुल सच है कि हमारे रस्तों के काम जो है वो भी एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा लग जाता है, उससे कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। तो हमें सच्चाई को एक्नॉलेज करके, रेटरिक नहीं बना के, सच्चाई को एक्नॉलेज करके, ऑलरेडी इस हालात में भी हम बैठे थे उसको लेके, और अगला 15 दिन में इसके बारे में कुछ बड़ी निर्णय की जाएगी और एनवायरमेंट क्लियरेंस जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मिले। संकट का यह दौर बड़ी उम्मीद लेकर भी आया है। अगर हम ये कर पाए तो मुमकिन है कि कोरोना के बाद भारत की इकोनॉमी में बड़ा उछाल आएगा। खबर है कि सरकार ने कई अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को चीन से भारत आने के लिए कहा है, और अगर चीन से अमेरिका की नाराजगी के कारण ऐसा होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था एक नई ऊंचाई पर होगी।